एजाज, कितनी 21 साल बाद मिले हो ना अपनी बहन को, हाँ जी, कितने खुश हो? बहुत खुश हैं हम। हाँ जी, कहाँ से मिली, कैसे मिली? ये लाहौर ईदी सेंटर था, वहाँ पर थी हमारे ना फेसबुक पे फोन उनके पोस्ट चाड़ी थी उन्होंने, तो हमने ना 15 पे कॉल की थी हेल्पलाइन पे। उन्होंने हमारे नंबर दिया था यानी तकरीबन रात को 12 को बजे ना, तो मैंने इसलिए अपना नंबर लिखा था उसके ऊपर। हाँ जी, वो ईदी सेंटर वालों का दिया था जहाँ पर हमारी बहन थी। आपने इसकी वीडियो कहीं देखी थी? हाँ जी, बचपन की तस्वीर थी? हाँ, बचपन की तस्वीर थी उसके साथ, तो इसलिए हमने पहचान ली थी। उसके ऊपर हमारे नाम लिखे हुए थे, हमारे चारों भाइयों के, हमारे गांव का नाम लिखा हुआ था। सिद्रा मैडम ने बताया था, हम ना इसको लेकर जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने ना इनके घर का नहीं शिनाख्त नहीं की है, तो इनके पोस्टें भी लगाते रहे हैं तो हमारे पास नहीं आई। हमारे पास ये चाड़ी थी, इसलिए हमने ना फिर देख ली। बेटे की मुस्कुराहट वालिदैन की रगों में खून का काम करती है। 21 साल बाद 6 साला इशरत जो है अपने घर वालों को बिलाखिर मिल गई। खुशी के आंसू जो हैं गिरते दिखाई दिए। जब इशरत एकदम दरवाजे से अंदर हुई तो खानदान वालों ने झपट कर उसको अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया। ये नामुमकिन सी बात थी कि उनको 21 साल बाद उनकी इशरत मिल जाएगी, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। इशरत के साथ क्या कुछ हुआ, इशरत कहाँ रही, आखिरकार हुआ क्या इसके साथ? क्रिश्चियन फैमिली से इशरत का ताल्लुक था, लेकिन जहाँ वो रही वहाँ पर उसने आंखें खोली, जहाँ पर उसने तरबियत ली वहाँ उसने कुरान पाक पढ़ा, कलमा गो हुई। आखिर इसके साथ अब आगे क्या होने वाला है? फैमिली ने इसको कबूल किया या ना किया, ये इसी की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशरत। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। क्रिश्चियन फैमिली से हो, कुरान पाक पढ़ा है जहाँ भी रही हो, जी कलमा आता है? जी आता है। सुनाओ। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ठीक रसूल है, कोई आयत आती है? जी आती है। सुनाओ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, कुरान पाक कंप्लीट किया था? नहीं, अभी पढ़ रही हो। अच्छा मुझे बताओ, कैसे गुम हो गई? मैं अपनी ताई अम्मी के पीछे गई थी, वहाँ से गुम हो गई। ठीक है, ताई अम्मी को पता नहीं चला आप कहाँ हो, पीछे आ रहे हो कि नहीं? नहीं, वो उनको नहीं पता था। और आपको घर का भी नहीं पता था? जी। ठीक है, आपकी वालदा हयात थी जब आप गुम हुई? अम्मी फौत हो गई थी। आपके होते हुए फौत हो गई थी? जी। ठीक है, जब आप गुम गई फिर आप गलियों में चली गई, फिर आपको किसने पकड़ा? मुझे एक आंटी ने पकड़ा था, उनके पास रही थी काफ़ी मतलब देर तक। फिर उधर से मैं काफ़ी वहाँ से उन्होंने मुझे सियालकोट भेज दिया था, उनके पास रही थी, वहाँ से गुम हुई। अच्छा, आंटी के घर कितना अरसा रही वो जिन्होंने आपको पकड़ा, आपको संभाला? याद नहीं है। अच्छा, उन्होंने आपको कभी मारा? नहीं। घर के कोई काम करवाए हो? अच्छे लोग थे, अच्छे काफ़ी लोग थे, खाना देते थे टाइम से? जी। स्कूल भेजते थे? नहीं, स्कूल नहीं, वहाँ मैं जाती थी। अच्छा ठीक है। फिर एक अंकल ने लिया था, उन्होंने मुझे लड़कों वाले मदरसे में डाल दिया। वहाँ लड़कों वाले मदरसे में क्यों डाला? लड़कों वाले कपड़े कपड़े पहने लड़कों हुए वाले थे पहनती और थी, कटिंग ठीक भी है। लड़कों जैसी थी। ठीक है, फिर मदरसे वालों को पता था आप लड़की हो? नहीं, उन्होंने मुझे फिर वापस उधर भेज दिया था एक अंकल। फिर वही अंकल जो मुझे छोड़ के गए थे ना, उन्होंने मुझे फिर वो पुलिस वालों के हवाले कर दिया था। अच्छा ठीक है, फिर पुलिस ने क्या किया, कहाँ भेजा? उन्होंने कुछ मेरा घर ढूंढा, पहले कोशिश की थी, नहीं मिला, फिर उन्होंने मुझे लाहौर में ईदी सेंटर में छोड़ दिया था। भेज दिया। अच्छा, आपको घर वालों की याद आती थी? जी आती थी। रोती थी? क्या कहती थी उनको? याद नहीं है? अच्छा, उसके बाद फिर ईदी सेंटर लाहौर कितना अरसा रही, मतलब उसके बाद फिर कहीं गई कि वहीं पर ही रही आप? वहीं पर रही थी, वहीं बड़ी हुई हूँ। ठीक फिर है। उसके बाद मुल्तान वगैरह समझदार हो गई, थोड़ा हाँ पता जी। चल गया चीजों का, फिर उसके बाद मुल्तान। समझदारी की उम्र के बाद फिर कहाँ, मुल्तान चली जी, गई? मुल्तान किसके गई पास? थी। मुल्तान में आपियाँ थी ना, उन्हीं के पास रहती थी। नहीं, मुल्तान के किसी सेंटर में गई थी? जी, ठीक सेंटर है, में थी। ठीक है। वो आपको कभी उन्होंने कुछ मारा हो, कुछ कहा हो? कुछ भी नहीं। नहीं, काम सिखाया था? जी। अच्छा, दीनी तालीम कहाँ हासिल की आपने? लाहौर में ही की थी। लाहौर में की थी। उसके बाद?
उसके बाद मुल्तान से फिर कराची गई थी। अच्छा, फिर कराची के बीदी सेंटर चले गए। जी, ठीक है, फिर उधर से फिर वापस लाहौर आई थी। कैसे, मतलब उन्होंने ही भिजवाया? हाँ जी, उन्होंने वापस भिजवाया था। ठीक है, और सारे मामला जब होते रहे तो कभी उन्होंने आपसे आपके घर वालों की शिनाख्त बार बार पूछी? आपकी तस्वीरें भी उतारी होंगी? जी, उतारी थी। कैसे आप अपने घर तक कैसे पहुंची? उन्होंने मुझे 2 दफ़ा घर भी ढूंढने के लिए भेजा था, पर मैं वो ड्रेस दूसरा उतारती थी, नहीं याद नहीं था सही से इधर का। तो फिर उन्होंने फिर ये सिद्धरापी लोगों ने आए, इन्होंने कोशिश की थी। सिद्धरापी कौन है? सिद्धरापी मेरा प्यारा मीन चाचा। अच्छा, मेरा प्यारा का जो प्रोजेक्ट है उसमें थी कोई खातून, उनके थ्रू फिर उन्हें वीडियो कोई लगाई? हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर आप अपने घर तक पहुंची? जी, ठीक है, आपके घर वालों ने उनसे राब्ता कैसे किया, इनको कैसे पता चला? इन्होंने भी वीडियो देखी थी। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, इतना अरसा वहाँ पे रही, आपकी वहाँ फ्रेंडशिप हुई होगी, सहेलियाँ बनी होंगी, खाया जी। पिया, बड़ी हुई, जवान हुई, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो फिर दिल लग जाता था? नहीं, जल्दी नहीं लगता। कहते हैं ना, बेटी तो अपने माँ बाप के घर जवान होती है, फिर ससुराल जाती है, फिर वहीं से उसकी मैयत जाती है ना, तो 2 घरों के दरमियान का सफर कितना तकलीफ दे होता है। तो आपने तो कई जगहों पे सफर किया और रही, दिल कितना बड़ा होगा ना, दिल लग जाता था? मैंने अल्लाह पे चढ़ा था सब कुछ। रोती थी? जी, बहुत रोती थी? ज़्यादा नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में ज़्यादा रोई नहीं हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जब आप 6 साल की उम्र से घूमी तो आप जहाँ भी गई, आपने तो उनको अपना माँ बाप बहन भाई समझा, फिर उनको भी छोड़ के कहीं और गई, फिर कहीं और गई, फिर कहीं और गई, पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई। 21 साल आपकी इसी में गुजर गए ना, जी, तो बहुत परेशान होती होगी। अभी भी रो रही हो? खुशी के आंसू हैं? ये बहन है आपकी? जी बहन है। छोटी बहन है, बड़ी बहन है? जी, जब आई गले लग के बड़ा रोई हो? मैं नहीं रोई, ये रोई है। ये रोए हैं क्योंकि इनके तो आप खून थे ना, आप बहुत छोटी गुम गई थी, इनको तो आप याद थी ना। इशरत, आपका नाम जो है वो इसी सेंटर वालों ने रखा? नहीं, मेरे अम्मी अब्बू ने रखा था। अच्छा अच्छा, इशरत आप जब घर से घूम गई तो आपको अपना नाम याद था? जी, आपने उनको खुद बताया? जी बताया जब था। आप घर से घूमी थी तो आपके पास कोई हाथ में चीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई पेपर, कोई कागज, कोई कुछ भी नहीं था ना? बस भाइयों के साथ थी, इसलिए भाइयों का, अम्मी का और अब्बू का और मेरा नाम याद था, बाकी मुझे किसी का नाम नहीं याद था। मेरे साथ इशरत की बहन भी मौजूद है, इनसे जानते हैं तकलीफ की किस घड़ी से गुजरी होंगी। कैसी हैं आप? ठीक है आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि 21 साल बाद बहन मिली आपको, जी रो रही हैं, खुशी के आंसू हैं जी। कि परेशानी हो रही है? अब तो ये आ नहीं, गई है नहीं। भाई, अब तो ये मेरे मुकाबले में बराबर में खड़ी नहीं होगी। नहीं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि खुशी हमारी है। बहन मिल गई है। आप शादीशुदा हो? जी, मैं शादीशुदा छोटी हूँ। बहन हो कि बड़ी बहन हो? जी, मैं छोटी हूँ। छोटी बहन हो। अच्छा, कभी इतने सालों में आपको इशरत की याद आई हो? जी, याद तो बड़ी आई है इसकी। बहनें, 2 बहनें हो आप? जी, हम छोटे छोटे जब हमारी अम्मी फोत हो गई तो बहन की बड़ी याद आती थी। दोनों बहनों इकट्ठे खेलते, ये मुझे संभालती थी जब मैं छोटी थी तो इसकी बड़ी याद आती थी मुझे। यही है, वो खुश है हम। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो बहनें बहनों की शादियों पे कितनी खुशियां करती हैं ना? जी। उस वक्त तो बहुत याद आई वो होगी। सब बड़ा मिस किया वालिदा है। आपके बचपन में ही वफात पा गई, क्या जी। आपके वालिद साहब हयात हैं? जी, हमारे अबू अभी फोत हुए ना, इस कितना पहले अरसा महीने हुआ की। है? ये इसी सन में फोत हुए ना, पहले महीने की 15 तारीख को फोत हुए। तो अब्बू जी जो अपनी जिंदगी में इशरत को याद करते थे? जी, वो बड़ा मिस करते थे इन्हें, बड़ा याद करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, वो मुझसे बड़ा प्यार करते थे। हमेशा हाँ। कहते होंगे मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है, जिंदा है जी। नहीं है। जी, वो यही सोचते थे अगर हमें पता होता ना वो है या नहीं है तो हमें सब्र होता, अगर ना होती तो ऐसे बंदे को सब्र भी नहीं होता। अच्छा, मुझे बताओ कि आपकी बहन इस्लाम की तालीम लिया है, इस्लाम जी। को मानती है, इस्लाम कबूल किया जी, है? हमें कोई मसला बहुत नहीं छोटी है। थी जब गुम हो गई? जी, उसको ये तो नहीं 5 पता था, साल तो की थी। आपको इस पे कोई इतराज तो नहीं नहीं, है? हमें कोई इतराज़ नहीं, हम बस खुश हैं कि हमारी बहन हमें मिल गई है हम्म, और हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो वो भी अल्लाह का नाम ही ना, हम्म। तो हमें कोई मसला नहीं है। ये हमें से हमने कभी मना भी नहीं किया है, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो अल्लाह का नाम है, तुम पढ़ा करो, हमें कोई मसला नहीं है, ये जैसे खुश कुरान है। पाक पढ़ती है घर पर?
जी यहाँ पे सुपारा पढ़ती होगी, नमाज भी पढ़ती होगी, तो ये मतलब कोई मसला मसाइल कभी घर वालों ने डांटा हो इशरत को, नहीं कुछ नहीं, ऐसा हमने हो? कभी नहीं डांटा। हम बस सब यही चाहते हैं कि खुश रहे ये जो इसने उन 20 सालों में जो खोया वो सारा ये कुछ ना, हम कहते हैं कि बस ये खुश रहे, कभी इसको कोई दुख ना। जो इतने सालों की इशरत ने परेशानियां देखी हैं ना, जी गम देखे हैं, इतने सालों की खुशियां इसको कैसे दोगे? इसका बचपन, इसकी खुशियां, इसकी सारी जी, चीजें। मैं इसका बचपन तो नहीं इसको दे सकती, लेकिन अब जितना हो सके मैं इसको वो सारा प्यार इशरत की तो दूंगी। बचपन की चीजें पड़ी हुई हैं आपके पास, जी नहीं, वो संभाल के कोई निशानी रखी नहीं, हो? मैं छोटी थी ना, तो इसीलिए ये मुझसे बड़ी कितने थी। भाई हैं? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। शादीशुदा हैं? एक शादीशुदा है और 3 अनमैरिड है। भाइयों की क्या कैफियत थी जब इशरत को पहली बार मिले? भाई बड़े खुश थे। पहले हमने सोचा पता नहीं सच में, फिर हमने इसकी वो पिक्चर देखी और सिद्धरापी को कॉल की, तो वो हमने सब डाटा पढ़ा, वो तो भाइयों का नाम लिखा हुआ था, गांव का नाम नहीं अच्छा, था आपने ना। तो पहचाना कैसे? इसकी बचपन की वो तस्वीर लगी तस्वीर लगी हुई थी, जी। जब जब जहाँ से बच्ची ली वहाँ उन्होंने पिक्चर लगाई थी छोटी? जी छोटी। ठीक है। तो उधर से हमने पहचाना, तो फिर हम गए उधर। उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत दी है, इनको पढ़ाया लिखाया है और अच्छा कितनी ख्याल जमातें रखा पढ़ाई हैं इशरत को? है। ये 7 पढ़ी है। इशरत आगे तालीम हासिल करोगी? नहीं, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है तो क्या पढ़ाई जारी करोगी? अभी तक नहीं। बच्चों को सुपारा पढ़ाओगी? नहीं। ख्वाहिश है? जी, खुश हो ना? बहुत मुझे बहुत खुश हो? मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे सल्लम उन सहाबा की कब्रें वगैरह ऐसी जगह पे वो जाऊं, दरबार पे हाँ जाऊं, जी। नमाज पढ़ूं, तस्बीह पढ़ूं, खुद अपनी सर पे मर्जी दुपट्टा से वो लूं, चादर करना लूं। चाहती हूँ। तो जब घर वाले चर्च जाएंगे तो फिर उस वक्त आप घर में इबादत करोगी? जी, ठीक है। इशरत, अब आपके लिए दूल्हा भी ढूंढना है घर वालों ने, जाहिर सी बात है। आप बड़ी बहन हो, आपकी छोटी बहन की शादी हो गई है, क्या ख्वाहिश है? मैं अभी इतने शादी सालों नहीं की करना तकलीफें हैं, चाहती। अब एक आगे खुशी शादी आपकी आएगी तो क्या ख्वाहिशात है? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कभी तो होगी ना, कभी तो इशरत की शादी होगी। क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है मैं किसी तो लाहौर में किसी मुसलमान से शादी करूं। अच्छा, लाहौर में शादी करोगी? ये आपका गांव इतना दूर है लाहौर से, कामोकी के करीब आप गांव में रहते हो, सारा खानदान यहाँ पर है। यहाँ पर ही अगर खानदान में से दूल्हा मिल गया तो फिर मुझे लाहौर में ही करनी है। लाहौर में ही करनी है। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी इशरत की। कामोकी में एक छोटा सा गांव है जहाँ पर ये क्रिश्चियन फैमिली रहती है। इनकी इशरत 21 साल बाद आई है। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है। एक मासूम लड़की है जो ज़िंदगी की इतनी मसाइल को, इतनी चीज़ों को देख के यहाँ तक पहुँची, और जब अपने घर पर बैठी है उसके चेहरे पे मासूमियत और मुस्कुराहट है। इशरत की ख्वाहिश है कि लाहौर शहर में मुस्लिम फैमिली में शादी करूँगी। अल्लाह ताला इसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करें, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करें। बेटियां तो घरों की इज्जत होती हैं, और इस घर की इज्जत 21 साल कहाँ कहाँ रही और महफूज रही। अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा, अल्लाह पाक ने इसको कलमा सिखाया। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।